सर हाँ, कंप्यूटर की रूल्स शीट यूज करनी है ना? क्लास टीचर ने आपको क्या बताया? सेम सर। हमने तो कहा था कि रूल यूज करनी है। क्लास टीचर ने आपको जैसा गाइड करा आपको वैसे ही कंप्यूटर के लिए भी फॉलो करना है। चलिए, हाँ, नाउ प्रणव, आर यू हियर? सर कुछ प्रोजेक्ट नहीं रहेगा ना, मतलब कंप्यूटर साइड में? यस सर। हाँ, एक मानव, क्या पूछ रहे हो आप? सर कुछ प्रोजेक्ट नहीं रहेगा ना एनुअल एग्जाम में, मतलब जैसे मैंने पूछा HTML का। मुझे समझ में नहीं आया, थोड़ा सा। ऐसे मतलब आप सीरियस है कि कोई प्रोजेक्ट रहेगा क्या, कि जैसे हम लोग की लास्ट क्लास में फाइल बनवाते थे? नहीं, प्रोजेक्ट आपके तो ऑलरेडी हो चुके हैं ना। असेसमेंट 1, 2, 3 असेसमेंट्स में प्रोजेक्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो गए हैं। तो 40 मार्क्स का आपका एमसीक्यू है, और जिसमें 30 एमसीक्यू है और 10 ट्रू फॉल्स है। ये गूगल फॉर्म का हो गया, और 40 मार्क्स आपका थ्योरी का पेपर होगा, जिसपे क्वेश्चन। होगा ना गूगल फॉर्म? हाँ, गूगल फॉर्म है, और 40 मार्क्स का थ्योरी का पेपर है। ठीक है, थ्योरी के पेपर में क्वेश्चन आंसर्स और फिलिंग द ब्लैंक्स, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस, ये रहेंगे। ठीक है, चलिए, अब मैं आपको एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहा हूं, आप देखना उसको और बताना उसका सॉल्यूशन क्या है। दिव्य, आ रही है हियर? यस सर। दिव्य, आप स्टेटस कम लगाया करो, सेम स्टेटस बार बार लगाते हो। तो दिव्य, जब आप स्टेटस लगाते हो तो आप मतलब क्या देख के लगाते हो? सर वो सर ये पहले मेरी मम्मी ने लगाया था सर, वो व्हाट्सएप मैं कंप्यूटर में बैठी हुई थी तो उन्होंने लगा दिया। अच्छा अच्छा, ओके, ठीक है। चलिए, नाउ हियर you are having a sample code in front of you, ठीक है, और इस सैंपल कोड में कोई मिस्टेक है। ठीक है, तो आपको इस कोड को देख के बताना है कि इसमें एक मिस्टेक है, और उस मिस्टेक को आइडेंटिफाई करना है। बताइए, इस कोड में क्या मिस्टेक है? सर मैं बताऊं? एक मिनट वेदांश, पहले सारे स्टूडेंट्स को एक मिनट चेक करने देते हैं। ऑल ऑफ यू रीड इट, फाइंड द मिस्टेक। सर कैन आई? हाँ, एक देवांशु, आर यू हियर? यस सर। ओके, ठीक है। तो देवांशु, आप बता सकते हो इस कोड में क्या मिस्टेक है? 2 minutes सर। सर this is heading will be upside. नो। सर कैन आई? तन्मय, तन्मय, आप ट्राई करोगे? यस सर, आई एम फाइंडिंग। महक, यस सर, मैं भी ढूंढ रही हूँ। अच्छा, ढूंढ रहे हो आप, ढूंढो, ओके। मानव, सर नीचे सर आपने सर वो नहीं लिखा सर, ब्रैकेट स्लैश सर HTML। हाँ, गुड, वेरी नाइस। तो ये HTML से हमने स्टार्ट करा है, यहाँ पर हमने HTML से स्टार्ट करा है, और HTML से ही हम एंड करते हैं। ठीक है, तो ये इसका ओपनिंग टैग है, और इसका क्लोजिंग टैग नहीं था। क्लोजिंग टैग आपने नहीं लगाया? यस सर। तो इसका हमको क्लोजिंग टैग लगाना पड़ेगा, ये इसमें मिस्टेक थी। ठीक है, ओके। चलिए, अब Yes, मैं sir. फिर से एक मिस्टेक कर रहा हूं, देखते हैं कितने स्टूडेंट्स, तन्मय और वेदांश के अलावा
महक बताएगी। महक, मैंने अभी एक मिस्टेक कर दी, कैन यू फाइंड आउट? सर कैन आई? कहना तन्मय, सर सर तन्मय, कहना है प्रवंशिका। एक मिनट, महक या दिव्य, सर तन्मय, तन्मय, वेदांश, आप दोनों एक मिनट रुकना है। मानव, आप भी सर रुकना। प्रवंशिका। हाँ, प्रवंशिका बताओ। सर जो बॉडी है उसमें आपने क्लोज नहीं करा बॉडी को। यस, मैंने बॉडी का क्लोजिंग टैग नहीं लगाया। ठीक है, चलिए अब एक मिनट रुकना है, जिससे पूछ रहा हूँ उसको बोलने देना। सर प्रेजेंटेशन ऑफ करके सर ऐसे तो कोई भी देख लेगा कि सर आपने क्या हटाया है। तो मैं चेक करना चाहता हूँ कि आप क्लास में है कि नहीं, मैं वही चेक करना चाहता हूँ। ठीक है, तो प्रणव, मैंने अभी एक मिस्टेक करी है इसमें, कैन यू फाइंड आउट द मिस्टेक इन द कोड? ब्रैकेट आना था। एक मिनट, प्रणव को बोलने दो। कुछ लग नहीं रहा है यहाँ पर। सर कहना है वेदांश। सर कहना है तन्मय, प्रणव के बाद धवल। ब्रैकेट। सर मानव। धवल, एक मिनट, एक रुको। धवल, आर यू हियर? यस सर। धवल, कैन आप बता सकते हो, मैंने इस कोड में अभी अभी एडिट करके मिस्टेक कर दी है, अब ये कोड रन नहीं होगा, तो वो मैंने क्या मिस्टेक करी आप बता सकते हो? एक एरर है। सर कहना है। सर हाँ, धवल को धवल के बाद महक। सर कहना है प्लीज। क्लोजिंग टैग। महक बताओ। यस, क्लोजिंग टैग। किसका क्लोजिंग टैग? टाइटल के बाद। हाँ, टाइटल का क्लोजिंग टैग नहीं है। ठीक है प्रणव, प्रणव आपको पता लग गया क्लोजिंग टैग कौन सा है? प्रणव, आर यू हियर? यस सर। क्या लंच तो नहीं कर रहे हो? यस सर, वही कर रहा था तो। क्या नहीं, लंच कर रहे हो भी? यस सर। अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक, ओके। तो है ना, अब ये टाइटल यहाँ पर आपको दिख गया कि टाइटल का क्लोजिंग टैग नहीं था, ऐसे HTML का क्लोजिंग टैग नहीं था, है ना। तो ये आपको ऐसे एरर फाइंड करना है अपने कोड में और उसको आ सकता है। हाँ, ये इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको इसको वापस अपने कोड को फिर से लिखना है ना, उसको करेक्ट करके उसको फिर से लिखना रहेगा। सर ये डिस्क्रिप्टिव में आएगा या फिर MCQ? यस सर। ये डिस्क्रिप्टिव में आएगा, डिस्क्रिप्टिव। ओके सर ठीक है, उसको काट के लिखना पड़ेगा या पूरा बॉक्स बनाएंगे फिर जाके उसमें ऐसा करना है? नहीं, बॉक्स नहीं बनाना है, आपको कोड को फिर से लिखना है। यस सर। ठीक है, यस नाउ सर। नेक्स्ट इज okay, now here there is one chart in front of you. ठीक है, this is from Excel sheet, है ना, और Excel sheet में से आपको इस चार्ट में से इंफॉर्मेशन बताना है कि ये जो इंफॉर्मेशन है ये क्या डिस्प्ले कर रहा है। ठीक है, तो देवांशु, कैन यू टेल मी, ये जो चार्ट आपके सामने है इसमें क्या डिस्प्ले हो रहा है? सर कहना है। सर इंफॉर्मेशन। हाँ, किसकी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हो रही है चार्ट में? सीरीज। नंबर्स, सर सीरीज। नंबर्स, है ना, नंबर्स की, नंबर्स हो रही है। हाँ, नंबर्स की इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हो रही है यहाँ पे। ठीक है, अब आप देखना फिर से,
मैं कुछ एडिट कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, और ये एडिट करने के बाद हमने इसको फिर से ओके नाउ अब आपको बताना, अच्छा जिसे पूछूं उससे उसको बताने देना, ठीक है। अर्चित, यस सर, आप कर लीजिए क्योंकि सर जब सब लोग बोलते हैं तो सुनाई नहीं देता कुछ। अर्चित आपको बताना है विच पर्सन इज हैविंग हाईएस्ट मार्क्स। ये चार्ट में देखकर बताओ किस पर्सन को हाईएस्ट मार्क्स मिले। अर्चित के बाद नेक्स्ट है आर्यन। आर्यन आपको ये चार्ट में बताना है किस पर्सन को हाईएस्ट मार्क्स मिले। साईराम सर। हाँ आर्यन, आर यू हियर? यस सर। आर्यन बताओ किस पर्सन को हाईएस्ट मार्क्स मिले। सर डी को। डी को, करेक्ट, वाह वेरी नाइस। चलिए ठीक है, हाँ तो चार्ट से इंफॉर्मेशन आपको रीड करते आना चाहिए, ठीक है। आपके सामने एक्सेल शीट के चार्ट्स रहेंगे, आपको उसको रीड करना है ना, इंफॉर्मेशन आपको फाइंड आउट करते आना चाहिए। आफ्टर दिस लेट अस कम ऑन टू द नेक्स्ट एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन। एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन में थर्ड क्वेश्चन में ले रहा हूं आपके सामने, दैट इज फ्रॉम द पावर पॉइंट, ठीक है। अब मैं आपके सामने ही इंसर्ट कर रहा हूं, ठीक है, जिससे पूछ रहे हैं उसको बताने देना। यस नाउ कौन बताएगा आप में से, अब किसका टर्न है? अक्सा, अक्सा, अक्सा आर यू हियर? अक्सा के बाद दिव्यांश, आर यू हियर? दिव्यांश के बाद जिया। यस सर। हाँ दिव्यांश, मैंने अभी एक नया स्लाइड ऐड करा है, उस नए स्लाइड का नेम क्या है? I insert a new slide. Can you tell me the name of the slide? सर मैं बताऊं? जिया, मनस्व। सर कहने वेदांश। एक मिनट, जिया और मनस्व यस से कोई ट्राई करेगा? यस सर। हाँ बताओ, कैन यू टेल मी द नेम ऑफ द स्लाइड? मैंने अभी एक नया स्लाइड इंसर्ट करा है, एक बार फिर से करा मैंने। कैन यू टेल मी द नेम ऑफ द स्लाइड? सर मैं बताऊं? टाइटल एंड टेक्स्ट। टाइटल एंड कंटेंट। कंटेन। सर टाइटल एंड कंटेंट। कंटेन, टाइटल एंड कंटेन। टाइटल एंड कंटेंट। चलिए अब जिससे पूछे उसको बताने देना, ठीक है। मानव, अभी मैंने एक नया स्लाइड इंसर्ट करा है, कैन यू टेल मी द टाइप ऑफ स्लाइड? कॉम्पोसाइट। सर किसी और ने बताया। यस सर, दिव्य ने बताया। हाँ यस, कैन यू टेल मी? हाँ कौन बताएगा? सर कंपर साइन, सर दिव्य ने बता दिया था। हाँ क्या? मानव, मानव टेल मी द नेम ऑफ द स्लाइड। सर कंपर साइन। कंपैरिजन स्लाइड, यस इट इज अ कंपैरिजन स्लाइड, ठीक है। आर्यन, आर्यन आर यू हियर? यस सर। व्हाट इज द नेम ऑफ द स्लाइड? सर एक्चुअल स्लाइड। नो सर 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 कैन आई? हाँ बताओ। यस सर कंपैरिजन। कंपैरिजन स्लाइड, यस ठीक है। चलिए नाउ नेक्स्ट इज, अब देखना मैं कहां पे क्लिक कर रहा हूं और फिर उसमें चेंजेस क्या हो रहे हैं आप बताना, है ना।
I change the layout of all the slides. ठीक है? Can you tell me which view is here? Sir, can I? हाँ बताओ. Sir, slide shorter. Sir, slide shorter. Slide shorter. Sir, slide Sir, shorter. slide shorter view. ठीक है, बिल्कुल ठीक है. Slide. It is a slide shorter view. Okay. चलिए अब मैं फिर से सभी इसका स्लाइड छोटी हो गई है. हाँ, इसमें मैं फिर से इसका लेआउट चेंज कर रहा हूँ. Sir, can I? Reading view. Sir, reading view. Sir, reading view. Sir, reading. रीडिंग व्यू. Yes, it is a reading view. Correct. Again, I come on to the normal view. Normal view पे फिर से आते हैं. Click Yes, on the sir. normal view. ठीक है, चलिए नॉर्मल व्यू पे आ गए. So Now normal here- view. So normal view. हाँ, yes. Now insert a table. To insert a table, Sir, can I? you have to click here. This is the icon of Yes, insert sir. table. Sir, insert table का icon है. This is the icon of. Insert chart. Chart. This is the icon of. Insert smart art graph. graphic. This is the icon of. Insert picture from file. Picture profile. Clip art. Clip art. Sir, media clip. Insert media clip. Media clip. Now, what is Sir? the meaning of insert media clip? The meaning of insert media clip is to insert video audio and video file. Yes. Sir, Insert. sir, हाँ, हमारी only sir media file ही run करेगी ना? insert video and audio files. Audio Sir? and video. Sir, विंडो मीडिया प्लेयर से डालना पड़ेगा. नहीं, उसके लिए ऑप्शंस हैं आपके पास. देयर आर सम ऑप्शंस आर हियर. ठीक है, वो ऑप्शंस आप कैसे कर सकते हैं? इंसर्ट पे जाते हैं, या तो ये ऑप्शन से भी आप जा सकते हैं, या यहाँ पर आप इंसर्ट पर भी एक ऑप्शन है वीडियो एंड ऑडियो, ये ऑप्शन भी है. और एक और ऑप्शन है, अगर आपके पास ऑलरेडी कोई फाइल है, पेन ड्राइव में है या कंप्यूटर पे है, तो उसको ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो डायरेक्टली. ठीक है. Yes, sir. नेक्स्ट इज जिससे पूछो उसको बोलने देना है ना. हाँ, प्रणव, आर यू हियर? Yes, sir. प्रणव, ये जो आपके सामने स्क्रीन है, इस स्क्रीन का नेम क्या है? Sir, album. एक मिनट पहले इसमें मीडिया प्लेयर, ये जो आपके सामने का आइकॉन आ रहा है, इस आइकॉन का नेम क्या है? Windows Media Player. हाँ, अब जिससे पूछो उसको बताने देना. वेदांश, विंडोज मीडिया प्लेयर का नेक्स्ट सब्स्टिट्यूट क्या है? Sir, what? विंडोज मीडिया प्लेयर का सब्स्टिट्यूट क्या है? Sir, I don't know. मानव, विंडोज मीडिया प्लेयर का सब्स्टिट्यूट क्या है? सर मतलब सर जो मतलब ये है कि जैसे, अच्छा एक मिनट, ये जो Sir, विंडोज can I tell me? हाँ, तन्मय. Sir, VLC media player.
हाँ, ये जो मैंने विंडोज मीडिया प्लेयर ओपन करा था आपके सामने, ये विंडोज मीडिया प्लेयर क्या करता है? व्हाट इज द रोल ऑफ विंडोज मीडिया प्लेयर? सर वीडियो दिखाता है। यस, वीडियो the सर role of वीडियो दिखाती है। the role of Windows Media Player is to open the video and audio files. ठीक है, और फिर अभी आपने जैसे बताया कि VLC Media Player is also open the this video and audio files. ठीक है, Yes, sir. after this PowerPoint we come on to the next mail merge. सर कोई जो MPC वाला भी है उसमें भी अपन वीडियो देख सकते हैं। हाँ, there are some more software also Yes, which can sir. be open Sir, through, movie clip. हाँ, through which we can open window Movies and this, TV करके भी एक ऐप है। हाँ, yes, there are some more softwares also. ठीक है, now अब कौन बताएगा आप में से? हाँ, अब हम पूछते हैं मानव से। मानव, अगर मुझे मेल मर्ज करना है तो I have to click on which tab? Sir, can I, Vedansh? Sir, can I? सर can I Aryan? Wait. Sir, can I, Vedansh? मानव, मैं बताऊं? where will I click to go for? सर मैं बताऊं क्या? Sir, can we I have turn to back? go first on mailings. Sir, mailing. Sir, सर mailings. मेलिंग। सर मैं Sir, first we have to go on mailings and second we have to choose wizard option. Step by step mail wizard. Yes, correct. So we have to click on mailings. Mailings पे आप क्लिक करोगे। Yes, sir. And ठीक sir, है। फिर Sir, then start mail merge. Start mail merge. विजार्ड का ऑप्शन आएगा। Yes, correct. Sir, So start mailing mail merge option, step by step. mailings is here. Mailings पे आपको क्लिक करना पड़ेगा, फिर select recipient पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। Sir, start mail merge. Yes, sir, उसमें हाँ, भी select recipients पे भी click कर सकते हैं। उसमें आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, है ना? अगर आपको विजार्ड के थ्रू जाना है तो आप विजार्ड के थ्रू जा सकते हैं, और अगर आपको आपके पास ऑलरेडी कोई फाइल है एक्सेल में तो आप Sir, सिलेक्ट computer से ही रिसिपिएंट होती है। है ना? ओके, दिस इज ऑप्शन फॉर मेल मर्ज। नाउ नेक्स्ट इज वी आर हैविंग, चलिए एक मिनट पूछते हैं, देखते हैं। आप में से कोई मत बोलना है ना, आंसर जिससे पूछे उसको बोलना है। yes, sir. Yes, sir. अर्चित, आर यू हियर? अर्चित के बाद नेक्स्ट है Sir, दिव्यांश, आर यू हियर? दिव्यांश के बाद प्रवंशिका, आर यू हियर? Yes, sir. प्रवंशिका, sir, can I, Vedansh? प्रवंशिका, आप बता सकते हो, आपके सामने ये जो मेरा कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज मैंने ओपन करी है। कैन यू टेल मी द वर्जन ऑफ माय कंप्यूटर? Windows 10 Pro. Sir, Windows 10. ओके, विंडोज 10 प्रो। ठीक है, दिस इज द वर्जन ऑफ माय पीसी, विंडोज 10 सर प्रो। जो हम लोग के घर पे जो लैपटॉप्स और पीसीज हैं उनमें विंडोज 10 होम है। हाँ, वो तो सी विंडोज 10 प्रोफेशनल, विंडोज 10 अल्टीमेट, ऐसे कुछ करके अलग अलग उसके सर कुछ अलग अलग तरह के होते हैं। विंडोज 10 हाँ, उसमें कैटेगरीज भी होती हैं। वो डिपेंड करता है कि आपने कहाँ से लिया है, वो परचेज कहाँ से करा है, किस शॉप से करा है। वो जो शॉप्स हैं, उन शॉप्स के पास उनके पास कौन सा एडिशन है ना? वो डिपेंड करता है एडिशन पे। आप सर, कौन सा आपने सर विंडोज की प्रॉपर्टी सर कहाँ से ओपन किया था सर? हाँ, यहाँ पर मैंने माय कंप्यूटर पर ये जो आपके सामने दिस पीसी है, दिस पीसी के ऊपर राइट क्लिक करा, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज पे जाओगे। ठीक है, वहां पर आपको अपने पीसी की पूरी इंफॉर्मेशन दिख जाएगी।
चलिए अब आप आते हैं Yes, हम sir. नेक्स्ट क्वेश्चन पर, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब हम किससे पूछेंगे? अक्सा, आर यू हियर? नहीं है, अक्सा नहीं है, अच्छा ठीक है। अर्चित, आर यू हियर? Archit is not here. Okay, ठीक है. So the question is common for all. I am making a tea. Okay. अब अगर मैं टी प्रिपेयर कर रहा हूं तो मुझे डिसाइड करना है कितने पर्सन्स की टी प्रिपेयर करना है। उसके लिए मुझे क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है? मिल्क के रिक्वायरमेंट्स है, आई नीड वाटर, आई नीड कंटेनर, और फिर उसकी जो प्रोसेस है वो मैं टी बनाने की प्रोसेस वो मैं स्टार्ट करता हूँ। एल्गोरिथम। अरे वेदांश, तुमने तो मेरा क्वेश्चन ही पूरा नहीं होने दिया। ठीक है, तो जब मैं कोई प्रोसेस स्टार्ट कर रहा हूं और मैं स्टेप बाय स्टेप आपको एक्सप्लेन करता हूं, सो दैट इज नोन एज एल्गोरिथम। ठीक है, धवल, आर यू हियर? धवल, हाँ धवल, आर यू हियर? Yes, sir. धवल, क्या आप कोई एक और एल्गोरिथम का कोई एग्जांपल दे सकते हो? Sir, किसका? एल्गोरिथम का। Yes, sir. कोई स्टेप बाय स्टेप का वो होता है, जैसे कोई वर्क जो होता है ना, उसको स्टेप बाय स्टेप का। एग्जांपल, जैसे मैंने अभी टी बनाने के लिए आपके Sir, सामने can I कुछ say स्टेप्स example? बोला। Yes, sir. Yes, sir. हाँ तो सर कोई मैं आप, आपको बताऊं कि हाउ टू नोट इन अ डायरी। ठीक है, फर्स्ट Preparing a school टेक अ bag. बैग, ओके, फर्स्ट टेक आवर बैग, हाँ, स्कूल बैग, ओके, and take out the school diary यस, and then open the page यस, and write the note that teacher is saying. यस, गुड, ठीक है, सर ऐसे सर मेल में भी एल्गोरिथम होती है सर। सर ठीक है। ऐसे एक और एग्जांपल मैं बताऊं हाँ, एल्गोरिथम का। एक मिनट सुनना आप please। अब ठीक है, आपको मेरी बात समझ में आ रही है, और अब मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि ऑल आर कंफर्टेबल इन, देर आर 10 चैप्टर्स। एक चैप्टर हमने डिलीट कर दिया है, चैप्टर नंबर 10 हमने डिलीट कर दिया है, वर्किंग विद एनिमेट सीसी। सर चैप्टर नंबर 10 ही नहीं आ रहा ना बस? हाँ, चैप्टर नंबर 10 नहीं आ रहा है। अच्छा, बाकी के बच रहे हैं जो 10 चैप्टर्स हैं, जितने चैप्टर्स अब बच रहे हैं उनमें से किसी को कोई डाउट आप लोग कर रहे हैं, आप लोग कर सकते हैं। सर ऑल आर कंफर्टेबल इन डिस्क्रिप्टिव पोर्शन। यस सर। ठीक है, तो जैसे हमने प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस करा था कि आप लोगों ने खुद डिसाइड कर लिया था कि मैं अपने किसी फ्रेंड के साथ कोऑर्डिनेट कर लूंगा और उनसे हम डिस्कस कर लेंगे, है ना। तो ऐसा आप सबने इनिशिएटिव लेकर, मुझे लग रहा है कि आप सबने अपने क्वेश्चन आंसर्स, फिलिंग द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स अपने बुक में कर लिए होंगे। ठीक है, तो मैं ये सपोज करके चल रहा हूँ कि नाउ ऑल रिमेनिंग 10 चैप्टर्स, ऑल स्टूडेंट्स आर कंफर्टेबल इन डिस्क्रिप्टिव पोर्शन आल्सो। ठीक है, क्योंकि एमसीक्यू की तो प्रिपरेशन आपकी असेसमेंट 1, 2, 3 असेसमेंट आपने दिए हैं, उसमें तो आपकी एमसीक्यू की प्रिपरेशन ऑलरेडी हो गई होगी, है ना। अब डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन की प्रिपरेशन बची थी तो आप लोगों ने वो कर लिया होगा, है ना ये। और जैसे कि मैंने आपको 3-4 बार क्लास में पूछा है तो आप सबने बोला है कि हमने कर लिया है, हमको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आ रही। ठीक है, तो मैंने अभी एक और आज जो आपको मैंने रिवीजन कराया है वो कराए हैं एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस जिसमें हम जो चैप्टर रहता है उस चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस, मैंने आपको कुछ सैंपल क्वेश्चंस आपको बताया कि किस तरह के और क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, ये हमने प्रैक्टिस करी है। चलिए अब आप पूछिए, इसके अलावा और कोई डाउट किसी को? नो सर। और किसी को कोई डाउट नहीं है? ओके, ठीक है,
So all of you join your hands. Om Shanti Shanti Shanti. Sai Ram. Sai Ram sir, thank you sir. Saram sir. Sairam sir, bye sir. Thank you. Sai Ram sir. Sai Ram.